भावना, भावना, पता नहीं क्या करने लग गई है भावना। आ तो गई। क्या कर रही थी, क्या बात है, क्यों परेशान सी है? कुछ नहीं दीदी, पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत भी ना कुछ सही भी नहीं रहती है। मुझे भी लग रहा है 2 दिन से तेरी तबीयत ऐसी हो रही है, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। क्या बताऊं? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, क्या प्रॉब्लम है तुझे? अरे बात ये है, काम करते करते एकदम सिर घूम जाएगा, एकदम चक्कर आने लगेंगे, सो जाऊं, नेक आँख बंद करूं तो कुछ बाबा दिखाई देंगे, कोई दिखाई देगा, कोई ऐसे भूत प्यार से जाने कोई होता नहीं है सामने। बुरे बुरे सपने आते हैं तुझे? हो गया मेरा काम। क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। और बता, और क्या देख रही थी? और ना बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और पता नहीं दीदी, मैं अचानक सोते सोते अपने आप बड़बड़ा जाती हूँ मैं। अब बता, क्या बताऊं तुझे, घर का काम भी तुझसे होता नहीं, पहले से इतनी कमजोर है, ऊपर से ये नई पता नहीं क्या प्रॉब्लम पाल ली है। तो दीदी अब मैं इसमें क्या करूं, मुझे पता नहीं। मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो तुझसे पूछ रही हूँ, परेशानी बता। और कोई परेशानी है या यही सपने अपने आते हैं तुझे? ये सपने आते हैं, और बल्कि कुछ आवाज आती हैं, आवाजें भी आती हैं मुझे डरावनी सी, जैसे कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे डरा रहा है, इतनी और चिल्लाने की भी आवाज आती हैं, और पता नहीं ऐसी ऐसी आवाज आती है दीदी, मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। तू कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मेरी सब समझ में आ रहा है। तो मुझे बता दो ना, क्या समझ नहीं, मैं तुझे क्या बताऊंगी, तू चल मेरे साथ, मैं अपने आप देख लूंगी, मुझे तेरी प्रॉब्लम आ रही है समझ में। चल देखती हूँ घर। काकी, राम काकी। राम राम भैया, कहाँ जा रही हो? सलाम सलाम। अब तुम्हें पता है वही घेर का ही काम है मेरे पास तो। हमें घेरो काम है। अरे लल्ला सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी मेरे को। हाँ, क्या बात है? कैसे उदासी लग रही हो? उदासी तो मैं यही हूँ ना, घर की समस्या हो तो उदासी होना पड़े। छोटी वाली बहू की तबीयत सही ना है। क्यों, क्या है वो? कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी हाथ पैरों में दर्द। अब कह रही है मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, आदमी दिखाई दे रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है रात में, ऐसे ऐसे करके बता रही है। बुरे सपने आ रहे हैं? हाँ। अरे कोई ऐसी बात होगी जो ऐसा होता है कि बुखार वुखार आया तो सपने वपने आ जाते ना। बुखार वुखार ना है, हाथ पैर टूट रहे हैं बस, और यही परेशानी है। सपने बता रही है बुरे बुरे, और पता है जो कह रही कि अजीब अजीब सी औरतें, अजीब अजीब से आदमी दिखाई दे रहे हैं, और आवाज सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही है? मैं बड़ी परेशान हूँ, बताओ क्या करूँ? सुनो, मैं बताऊँ, फालतू की ढंटोलेबाजी आ रही हो दिमाग में तुम्हारे में, तो बात छोड़ के अलग रखो, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि तुमसे 4 पैसा के लिए कोई ठगिया तुमसे ठगा के, कोई अगर ज्यादा ही अगर कीमती चीज लेगो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रही हो। देखो लाला जी, मैं तो, तुम मेरे को बता, मेरे को क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ छोटी की तरफ से। मैं बताऊं, कछु ना है, ये ऐसा हो जाता है कभी कभी। तुम डॉक्टर पर दिखाओ, बढ़िया अच्छे डॉक्टर। डॉक्टर वाली बीमारी ना है मेरी बहू को, मेरी छोटी वाली को डॉक्टर की बीमारी ना। अरे तो कोई सियाना वियाना हो तो बता दो। ना काकी, हम देखो, हमारा तो भैया हम नहीं सियाने पे विश्वास वगैरह करते। कोई सियाना वियाना हो तो राम 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 राम। तो जाओ फिर अपना काम करो, मैं डॉक्टर को ना दिखाऊंगी, जो वो बता रही है ना वो सियाने सही करेंगे। अरे तो काकी फंस जाओगी तुम, मैं फिर करूँ तुम जाओ, की बात तो मैं कुछ ना जाओ। और काकी तुम मुझे लुटोगी, मुझे ऐसा लग रहा है। निरंजन, बम बम भोले, अरे कोई है? भिक्षाम दे बच्चा, भिक्षाम दे। हे बाबा, जा यहाँ से। भिक्षाम दे बच्चा? क्या भिक्षाम दे? इतनी क्रोध में कैसे है तू? जा रहा है नहीं बाबा यहाँ से? मुझे लगता है कोई विपदा आने वाली है तेरे द्वार पे। विपदा? सबसे बड़ी विपदा तो तू है बाबा, जो इस दरवाजे पे आया है। तू मुझे जानती नहीं है। तू मुझे नहीं जानता बाबा, मैं कह रही हूँ लौट जा यहाँ से। मैं लौट जाऊँ? हाँ। मुझे लगता है कोई काला साया मंडरा रहा है तेरे ऊपर, काला और जो मेरे हाथों से मसलना चाहता है। और तू ध्यान रख, क्रोध में बातें ना कर बच्चा, क्योंकि मुझे पता है तेरी बुद्धि तेरे संतुलन में नहीं है, और तेरी बुद्धि तुझ पे संतुष्ट नहीं है, तभी तू ऐसी अंट शंट अनाप शनाप बातें बाबा से कर रही है। जबकि जब देखी जाएगी, फिलहाल बाबा तू यहाँ से जा मेरे दरवाजे से। अभी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी तेरे ऊपर जो भी असत
दुष्ट तेरी बुद्धि है उसको मैं सही किए बिना नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा प्रण है कि मैं तेरी बुद्धि को एकदम संतुष्ट करके मानूंगा। अल्लाह भाई, ये बाबा क्या कर रहा है घर में इनके काकी के? भाई काकी मान ही नहीं, मतलब कि इस बाबा को ही देखो, इनसे बात करूं। बाबा राधे श्याम, बाबा सीताराम, राम राम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश चकाचक। ज्यादा खुश हो क्या? कहाँ से आ रहे बाबा? मैं कहाँ से आ रहा हूँ बेटा, बाबा का कोई स्थान नहीं होता। बाबा, तुमने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है? क्या कह रहे हो? वही तपस्या करता हूँ मैं, कैलाश पर्वतों की। कैलाश खाड़ियों में और फेंको। तू अपना काम बता कि तू मेरे रास्ते में विघ्न बन के कैसे खड़ा है? मैं इसलिए खड़ा हूँ बाबा, तुम इस घर में क्या कर रहे थे? यहाँ पे निकल के आए हो, क्या बात है? इस घर में? हाँ। क्या है ये? इस घर में मैं अपने आप नहीं आया, मुझे वो हवाएं खींच लाई जो चाहती है कि इस घर की विपताएं मैं दूर करूं। ऐसा है जो खावे की ढंटोबाजी तो दूर रखो और बाल करने करण खान दो। तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? इस घर में बहुत बड़ी विपता है, इस घर को वो जीने नहीं देगी, इस घर को वो बर्बाद कर देगी। अरे भाई झोंको बाहर के भुट्टा में, क्या वो जीना देगी? वो नहीं। घर में एक पुत्री है जिसके ऊपर अटूट काला साया है जो कि आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं, और इस बाबा ने प्रण किया है कि जब तक उस साये को उससे दूर करके अपनी इस मुट्ठी में कैद करके ना ले जाएगा, जब तक बाबा चैन की सांसें नहीं लेगा। रुको, एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले उसने लड़की ने भी टेस्ट कराया था, फिर उसको बताया मलेरिया, और तुम क्या कह रहे हो उस पर साया है? काय का साया है? मूर्ख मूर्ख मूर्ख, तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम्हें अपनी दो आंखों से ये नहीं दिखाई दे रहा कि उस पुत्री के ऊपर एक बहुत भयंकर काला साया है जो उसको अपनी गिरफ्त में लिए बैठा है। तो तुम काय को यहाँ पे साया? बीमारियों का तो एक छलावा। वो एक बात बताओ बाबा, कि जहाँ साया बुझा भी आयो जाए। तू उल्टी बात मत करे पुत्र, और मेरी तपस्या में और मेरे कार्य में मत बने, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरी अटूट शक्तियां तेरे ऊपर बरस पड़े और तू मेरी शक्तियों के आगे टिक ना पाए और भस्म हो जाए। निरंजन, बाबा तो निकल गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश बाबा, बहुत बढ़िया। प्रणाम बाबा। खुश रहो पुत्री। और कहाँ से दर्शन दिए बाबा? बाबा माउंट एवरेस्ट की खाड़ियों में से आ रहा है, कैलाश पर्वत की यात्रा करते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे यात्राएं पूर्ण करके तुम्हारे गांव में पधारा है। बाबा मैं बहुत कष्ट में हूँ। बताओ पुत्री, तुम्हारा क्या कष्ट है? बस यही नीम के बराबर वाला मेरा मकान है बाबा, चल के देखो क्या है। तेरा कष्ट समझ गया हमें पुत्री, क्या कष्ट है तुझे? तेरे घर में कोई पुत्री है जिस पर काला साया है? मेरी छोटी दौरानी है। रात को उसको सपने आते हैं। हाँ। दिन में वो परेशान रहती है, तुम लोगों से अंट शंट बकती है, तुम लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है उसने, क्योंकि उसके ऊपर एक भयंकर साये ने वास कर रखा है। जिस भयंकर साये ने उसके ऊपर वास कर रखा है वो तुम्हारी घर की बर्बादी करके मानेगा, वो तुम्हें जीवन भर सुख नहीं रहने देगा। बाबा उसका निवारण कैसे होगा? निवारण चलो आप मेरे पास संग चलो। चलता हूँ मैं पुत्री, तेरे कहने से मैं चलता जरूर हूँ तेरे द्वारे पे, पर एक बात ध्यान रखना कि इस बाबा को जो ये बाबा मांगेगा वो तुझे देना पड़ेगा। लेती है ये प्रण? हाँ बाबा, जो मांगोगे मैं दूंगी। वादा कर अपने ईश्वर से। वादा है मेरा ईश्वर से, मेरी छोटी वाली ठीक चल तो चल, तेरे द्वारे पे तेरी विपताएं मैं दूर कर। चलो चलो बाबा चलो। और काजी राम राम लाला, कहाँ बात है? तुम कैसे बीच में आया? मैं बेर में कहाँ ले आ रही पुजारी? तुम हाथा लग रखो ना, सिद्ध पुरुष हैं, घर ले आ रही हूँ। सिद्ध पुरुष? हाँ, छोटी वाली है, दिखाऊंगी। सिद्ध पुरुष? तुझ जैसा अछूत आदमी अगर हमें छुएगा तो हम गंदे हो जाएंगे पुत्र। काय को बुद्धि सड़ गई है काकी? काय को बाहर भुट्टा बूझ रही हो? अरे वो बहुत परेशान है, तुम्हें क्या पता मेरे घर की परेशानी? तुम तो आ गए इधर उधर घूम के। अरे वही बात करके चले गए। वही बात, ये ऐसे अगर बाबा अगर वो सही करने लग जाए तो ये MBBS की डिग्री निगम निमंग चल रही है, जे भूखे बच जाएंगे। परेशानी है? तुम्हें कुछ परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी ना है। तू रुक,
ऐसा मंत्र मारूंगा, ऐसी धुनी लगाऊंगा तेरे ऊपर मरगट की कि तेरा जीते जीते तू भस्म हो जाएगा। अच्छा, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। ऐसो है हमारी काकी ना मान नहीं तो भस्म मैं देख ली तो तैयारी है। तुम जाओ, तुम वो मेरे ऊपर ही तेरी भस्म होते उनसे काम कर जाओ और मेरे काम में विघ्न बनने की कोशिश ना कर। जाओ तुम जाओ, दुष्टा पर आदमी। चलो तुम इनकी बात मत सुनो, गांव वाले बड़ा रुको। रागनी, रागनी जे ये छोटी, यही है छोटी। अलक निरंजन सीताराम राधे श्याम। जा पुत्री जा। चल अब कैसे होगी? कैसे क्या होगा? आज क्या है दिन? आज दिन बुधवार है। तूने इसके हाथों से कभी पीपल पे जल चढ़वाया था क्या? हाँ पहले गई थी, शनिवार को चढ़वाया था ना? हाँ। वहीं से इसको विपता लगी है। इसके ऊपर जिंद का साया है जो इसको आसानी से छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। और इसके ऊपर इसकी एक घरेलू आत्मा भी है जो इसके परिवार में से ही है, जो इसको संतुष्टि से जीने नहीं दे रही है। बहुत भयंकर भयंकर साए हैं। फिर कैसे होगा महात्मा जी, कैसे होगा? सब कोई काम हो जाएगा। तू बाबा जी बताओ तो। बाबा घोड़ा की शरण में आई है तो तेरा फल फूलना तो निश्चित है। लेकिन सुन, मैं आऊंगा अमावस्या वाले दिन और रात को यहाँ पर कुंड बनाकर और तेरे घर के अंदर ही हवन किया जाएगा। जिस हवन की पूर्ण आहुति जब तक ना होगी, जब तक इसको कमरे में बंद रखकर और इसकी असंतुष्टि जो बुद्धि है उसको संतुष्ट किया जाएगा। तू ऐसा है, मैं कुछ सामान बता के जाता हूँ, उस सामान को तू मंगा ले और तेरे घर का निवारण आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या मंगाना मेरे को? सबसे मुख्य चीज स्वर्ण सिक्का, सोने का एक सिक्का लगेगा। अच्छा, सोने का सिक्का, जौर के बीज पंसारी की दुकान पर मिलेंगे, 25 कौड़ियां और एक जिंदा बकरा जिसकी पूर्ण आहुति लगेगी और कम से कम 5 किलो लकड़ियां, वो भी आम की, समझ गई? और चीड़ के पत्ते जानती है? नहीं जानती होगी। जंगलों में मिलेंगी जिससे कि चाय बनती है, चीड़ के पत्ते बोलते हैं। उन चीड़ के पत्तों को लाएगी और उसके बाद उनका एक मिश्रण में ऐसा तैयार करूंगा कि इस घर से सारे काले साए दूर हो जाएंगे। और जो मेरी दक्षिणा है वो 51,000 है, दे सकेगी? बाबा जी ये तो बताओ, मैं 51,000 रुपया तो चलो कहीं से कर करा के ले आऊंगी, पर इतना सारा सामान कहाँ से लाऊंगी? और घर पे कोई है भी नहीं है। नहीं ला सकती? ना ले सकती हूँ। तो ऐसा कर, 51,000 में और 50,000 और जोड़ दे, 1,01,000 रुपये तू मुझे दे और मैं तेरे लिए सामान की व्यवस्था है करूंगा। बोल, है राजी? हाँ करूंगी। तब तो मैं अमावस्या वाले दिन यहाँ आऊंगा, यहाँ तपस्या करूं, नहीं तो ऐसा ना हो। मेरी छोटी ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी। अगर अमावस्या वाले दिन अगर तूने इसको ठीक नहीं कराया तो तेरे घर का काल निश्चित है। इस घर में से किसी ना किसी की मृत्यु निश्चित है। चलो ठीक है, तो मैं करा लूंगी। ठीक है पुत्री, ठीक है पुत्री। अलक निरंजन बाबा आएगा अमावस्या वाले दिन। सब ऐसा ही है। अरे देखो ये बाबा कहाँ से आ रहा है? आप ये इन्वेस्टिगेशन करिए, इनसे पूछिए बाबा जी कहाँ से आ रहे हैं आप? बताइए पुत्र। पुत्र नहीं, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपको पहली बार देखा है सीढ़ी में हमने। बेटा हम आए हैं माउंट एवरेस्ट से और कैलाश पर्वतों की गुफाओं में हमने तपस्या की, जिससे कि हम कैलाश पर्वत से लेके और कन्याकुमारी तक। बात ना छोड़ो बाबा, अपना आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड आईडी दिखाइए पूरी, और पैन कार्ड दिखाओ अपना। पैन कार्ड छोड़िए, आधार कार्ड लाइसेंस दिखाओ। ना पुत्र, ना पहचान पत्र तो होगा। पुत्र मेरी बात सुनो, बाबाओं का कोई आधार कार्ड नहीं होता, बाबाओं का कोई पैन कार्ड नहीं होता, बाबाओं का कोई लाइसेंस नहीं होता। बाबा तो सीधा ईश्वर की शरण में होते हैं। प्रधानमंत्री ने मना किया था बनाने के लिए आधार कार्ड। प्रधानमंत्री तो खुद एक संत है, तो वो हमारा क्या कर सकते हैं? हम खुद संत और वो भी संत। चलो तो इन बातें ना छोड़ो बाबा, इस गांव में कुछ परेशानी नहीं हुआ, कोई दिक्कत? हाँ पुत्र, इस एरिया के अंदर सर्कल एरिया है पूरा, इसके अंदर कोई दिक्कत हुई तुम्हारे खिलाफ, एप्लीकेशन दर्ज हुई, तुरंत उठा लिए जाओगे। बिल्कुल। अपना नाम बताओ। चलो मेरा नाम है बेटा अघोरा। ऐसा है, आप मेरा नाम लिख लीजिए। और अगर मेरी तरफ से कोई भी आपको असंतुष्टि या कोई भी परेशानी हो, काफी पाखंडी बाबा आ रहे हैं ना आजकल बच्चों। नहीं पुत्र, अगर हमारा आशीर्वाद सदैव तुम पे बना रहे। आशीर्वाद तो सब हमारी ड्यूटी या फर्ज निभाना, लेकिन हाँ अगर जहाँ हमें दिखती है ना
खत्म। हाँ हाँ खत्म ही होता मामला। नहीं नहीं पुत्र, चलो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे आगे तपस्या भी करनी है। तपस्या करो, कुछ करो, पर ध्यान दिया करो बाबा साहब पर। नमस्ते नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। ये क्या खा रहे हो? नशीला पदार्थ है? तम्बाकू। तम्बाकू? तम्बाकू खाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? ना। सुनो मेरी बात। सुनाओ। ये तम्बाकू नहीं है। क्या है ये? दिखाना। ये है नशीला पदार्थ है। चालान काटो उसका, चालान काटो। नाम क्या है? आधार कार्ड दिखाओ अपना। नाम है मेरा कलुआ। कलुआ? कलुआ। शकल पे से तो भूरे हो, वैसे कलुआ नाम है। रेडेंट तो उससे क्या लेना? नाम लेकिन इनका पैदा होगा तो कारोकोला में हूँ। हाँ। कारोकोला में? कौन से गांव से हो? गांव यही है। कौन सा? ये मंजूरगढ़ी भूपतपुर के बीच है। हाँ। देखो भाई देख। हाँ। आज संडा ये रगड़ते हुए गया तम्बाकू, मैंने चेक कर लिया। हीरोइन होती, हीरोइन होती, हीरो बना देता जेल में। ये तो हमारे बाप दादी ये रही हीरोइन को तमंचे पर डांस करा देती है। तुम कब से इंस्पेक्टर बने हुए हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, 2 साल है गई। तुझे इस चीज से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ मतलब कैसे? एक बात बताओ, ये गांव में तमाम बाबा बड्डरी घूम रहे हैं, है ना? और ये मतलब छाना बीनी कर रहे हैं घर में। ये तुमसे नहीं पकड़े जा रहे। और बाबूजी मैं एक छोटा सा किसान मामूली और मैं तम्बाकू मलता हो तुम्हें मिल गो तो तुमने मुंह पर गपचे आए लो। ये पकड़वाएगा सर, इससे पूछ तो लो, इसके कहने से पकड़ेंगे हम। अच्छा तेरे कहने से हम काम करें? तेरे कहने से ऊपर से ऑर्डर लाए हम। तू जा, तू यहाँ से निकल, छाटक ले बहुत जल्दी। बाबूजी मैं तो कह रहा हूँ देख रहे रामपाल कानून सिखा रहा है। चलो तुम भी सर कैसे होगा? तुम आए निरंजन, अरे आलोक निरंजन। बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पुत्री प्रणाम। आज पुत्री तुम जल्दी से जल्दी जो मैंने तुम्हें सामग्रियां बताई थी उनका ना बाबा सुनो। हाँ। मैंने 50,000 रुपए की व्यवस्था बना दी है। हाँ तो जल्दी ले आओ पुत्री। और मैं तुम्हें आटो ने दे रही हूँ। ठीक है। और बाकी तुम्हारे 50,000 रुपया मैं ज्यादा दिन तुम पूजा करोगे ना। हाँ हाँ। और मेरी बिटिया वो होगी, ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक ठाक हो जाएगी, मैं तुम्हें तुरंत दे दूँ। ठीक है पुत्री जल्दी ले आओ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मुझे अपनी कुटिया पर हवन भी करना है। ठीक है मैं अभी ला रही हूँ, रुको। जाओ जल्दी जल्दी ले आओ पुत्री जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है इस समय। ठीक है पुत्री प्रणाम। समय से आ जाइयो। बिल्कुल निश्चिंत रहो पुत्री। बाबा जी राम नमस्ते। राम राम। बताओ पुत्र कैसे मेरा रास्ता रोका? रास्ता इसलिए रोका कि बड़ी जल्दी में गए और तुम जल्दी में आ गए। का गोदन थापे आए, का बात है? तू अपनी वाणी को तू अपनी वाणी से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ मैं। अरे जब मैं पैदा हुआ था तब से संतुष्ट नहीं हूँ, तो अब आगे संतुष्ट क्या हूँ? मुझे लगता है तू मूर्खता से बता नहीं रहा है। बिल्कुल देख मेरे रास्ते में विघ्न मत बने, कहीं ऐसा ना हो कि तुझ पे एक ऐसा मंत्र मार दूं जिससे कि तेरी अभी की अभी मृत्यु हो जाए और तू भस्म हो जाए यहीं की यहीं। मारो ऐसा है यहाँ से पुत्र, अपनी रास्ता नाप ले। देख मुझे क्रोधित मत कर, मुझे क्रोधित करने से तेरा नुकसान। बाबा तुमने एक बात बताओ, ये रोज को ड्रामा बना रखो है। तुम न कह रहे कि मैं माउंट एवरेस्ट से आया हूँ। हाँ तो माउंट एवरेस्ट पर जाओगे ना, जाओगे कबू का झंझ। अरे माउंट एवरेस्ट से मैंने अपनी तपस्या पूरी करके और मैं यहाँ पे आ गया हूँ तुम लोगों का उद्धार करने। अरे उद्धार ऐसा उद्धार हो तो 10 दिन उद्धार ही कर रहे हो तुम। मुझे चलने दे क्योंकि मुझे और भी काम है, मुझे अपनी कुटिया पर तपस्या करनी है। जाओ मारो, बर्बाद करके मारो तुम्हारा। और काकी काय लल्ला। अरे राम राम काकी। राम राम। एक बात बताओ। चिल्ला रहे हैं फालतू में। अरे चिल्ला क्यों रहूं मैं? एक बात बताओ तुम लोगन को भाई, इतनी तुम्हारी वैसे कितनी उम्र होगी काकी तुम्हारी? बता पहले। खूब है 40-50 साल। 40। तो तुम में ये बताओ, अब जो बात तुम्हारी ऐसी सफेद पड़ के बिना बात के सीधी बात करो। सीधी बात के बात मत करो। सीधी बात में नो कह रहा हूँ तो डॉक्टर पर ले जाने में कभी मरी पड़ रही है कि बाबा और भड्डरी के घर में घुसेंगे। तुमसे कौन कह रहा हो बाबा भड्डरी आ रहे हैं? अरे एक बात बताओ, मुझे मालूम पड़ा था अभी जब तुम्हें का मालूम पड़ी? किसने बताई तुम्हें? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे घर में बाबा को। ऐसे मांगने वाले बाबा आते हैं ना कि हमारे यहाँ सिद्धपुरी से आना सके। मांगे का घर में जाके अंदर जाके मांगे, बाहर से बच्चाम दे ही तो बाहर ही बात बताओ क्या बात है? देखो काकी मैं तुम्हें बात बताऊं, अपना हो गए। देखो बुरा मन मानियो, आजकल का जमाना कुछ अलग है और तुम पैसा लुटाई भर रही होंगी क्योंकि पैसा की गर्मी है।
और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम कुछ नहीं होने वाला। तुम जब भी मैं मिलूं तब सिर पैर की बात तुम्हें मुझसे करनी। काम है तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें मेरे घर के मैटर में क्या जरूरत है बात करने की? बाप आ रहे के जी आ रहे के डॉक्टर के जाओ, मैं कुछ भी करूं, मैं अपने परिवार को मैं देख लूंगी, तुम्हारी जरूरत ना मेरे को। जाओ ये बात तो मतलब आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। हाँ, हमने सही कह दी। जब बार बार बिल्ली की तरह रास्ता काटोगे तो कुछ तो करूंगी। सही है, और जादिन बिल्ली तुम्हारे पूरा रास्ता ही काट जाएगी, बाद दिन तुम मुझे वो देखी जाएगी, जब देखी जाएगी। बहुत जल्दी होगा, तुम जाओ, बहुत जल्दी जाओ। बार बार आया मैं परेशान करने के। मैं आलोक निरंजन पुत्री। प्रणाम बाबा। आज अमावस्या है। हाँ याद है? याद है मेरे को। चल अंदर की ओर, तेरे घर में तेरा विघ्न दूर कर। बोला पुत्री, तेरी बहू है, कौन है? भावना, भावना। हाँ दीदी। आ गई बाबा, प्रणाम करो बेटा। क्या प्रणाम करूं? बाबा फिर से आ गया तू? मैंने तुझसे बोला इस देर की कदम मत रखना, फिर भी तुमने कदम रख दिया है। बेटा ऐसे नहीं बोल। क्या? तेरे इलाज का। अरे दीदी तू कितनी बीमार रहती है, हैं? तू कितनी परेशान रहती है, मैं तो इसलिए लाई हूँ इन्हें। तू मेरी बात मान लिया कर। पता मैं कितनी पापड़ बेले तेरी वजह से कितनी परेशान। दीदी तुम चुप रहो। बाबा तू यहाँ से शराफत से जाएगा कि पिट के जाएगा मेरे हाथ से, ये बता। पुत्री देख ले वो काला साया इसे दूर करना चाह रहा है। क्या काला साया? मुझ पे कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तुझ पे हवा है। तुझे बाबा तू यहाँ से जाएगा कि अभी बताऊँ मैं तुझे पुत्री ये ज्ञात नहीं है कि तू कितनी बड़ी परेशानी में है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तू ऐसे मत कह पुत्री, ऐसा कर तू बाहर जा, मैं देखूंगा इसके। क्या बाहर जा? दीदी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल चुप तू। जा पुत्री जा, मैं अपने आप देख लूंगा। और चल तू अंदर चल। मैं कह रही हूँ तू जा यहाँ से। अंदर चल पुत्री, अंदर मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुझे जाना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ नहीं जाऊंगी अंदर, तो मैं हटाकर छोड़ूंगा। मैं कह रही हूँ बाबा नहीं जाऊंगी। मेरी चंगुल से भागती है, बचेगी नहीं। रुक जा, मैं कह रही हूँ बाबा छोड़। रुक जा, मैं कह रही हूँ रुक, यही बाबा तू छोड़ मुझे। यहीं रुक और आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं कह रही हूँ जा बाबा। क्या हुआ? ये बाबा मेरे पीछे पड़ा है और बोल रहा है कि तुझ पे हवा भी आ रहा है, मुझ पे कुछ नहीं है। क्या है? जय बाबा। क्या है सर? पकड़ो जा, भन्ने मत करे। क्या बात है? डाट का मंडल इसका छीन है सब कुछ। डांगी बाबा है ये। पकड़ा जाए बेटा, इसका पकड़े रखियो तो। क्या पकड़े? अरे जी सिद्धू पुरुष हैं जी। अरे होंगे सिद्धू पुरुष नहीं है ये, हमारे यहाँ आते हमारी छोटी वाली का इलाज करने आए हैं। ये ढोंगी बाबा है दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बदतमीज कर रहे हैं। अरे मूर्खो, इसका इलाज करने आया हूँ, इस पे काला साया है। हिंदी में समझ रहा बाबा? कौन सा इलाज कर रहे हैं? सर इसको बंद करो। चल, कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं मिलेगा मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ, खाली ऐसी तबीयत ठीक नहीं रहती है। नहीं बुद्धि सड़ गई, ये क्या बात है? भगवे मार दे तो ये तो। मैं तो इसकी तबीयत को लेकर परेशानी लाला, मैंने तुमसे कही नहीं मेरी बहू बीमार है, सपने दिखाई दे रही है, यही कह रही मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे औरतें दिखाई दे रही हैं। अरे बताओ है, सपने दिखाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ काकी, क्या है जब ये बहू कह रही है तो नेका जाओ की बात माननी चाहिए। तो मैं तो जाके बच्चे ही वजह से इलाज करा रही कि जो उल्टे सीधे सपने बता रही है, उल्टे सीधे सब काम बता रही है। मैंने ये बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सपने उल्टे सीधे आ ही जाते हैं जी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मेरे पास हवा भी आ रहे हैं। अरे बाहर में अंदर अब तो ऐसा है। चलो ये फालतू बात है, बाद में करेंगे। चलो बात हो गई, मुझे भी जाने दो, उसका त्रिशूल दे के आऊं बाबा का।